This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वही हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे, क्योंकि वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम जल्दी से आपको समझा देते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांक का मतलब हमें पता ही होता है, जो कि गुणांक के रूप में अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो वो क्या है, एक। ठीक है, अगर हम x का गुणांक पूछे तो वो क्या है, b, और c जो होता है वो अचर पद होता है। तो किसी भी बहुपद में ये आपको याद रखने हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। इसी ऑर्डर में लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शून्यकों की, तो शून्यकों का क्या मतलब होता है, किसी भी बहुपद में, द्विघात बहुपद में चर का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रखें तो बहुपद का मान कितना हो जाए, जी, ये आपका होता है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इस टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, दोनों में संबंध सत्यापित करना होता है। किस किस में, आपके शून्यकों में और आपके गुणांकों में। और दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है कि हमको गुणांकों का जो गुणांक है उनका हमें पता होगा, या कह लो आप जो शून्यक है, शून्यकों का क्या रहता है, शून्यकों का योग और गुणा बता आपको होता है, और उससे आपको क्या बताना होता है, उससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। तो हम पहला वाला कर रहे थे, वही हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम सेकंड वाला टाइप करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला टाइप आसान होता है। और ये आपको पता ही है, ये 2.2 हम कर रहे हैं, तो 2.2 में जो भी आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहला सत्यापित करने वाला है, सेकेंड आपको क्या निकालना होता है, द्विघात बहुपद निकालना होता है। आपको शून्यकों का योग और गुणा दिया जाता है। तो हम पहले ट्राई करेंगे पहला वाला करने का, और फिर हम एक दो क्वेश्चन पहले के करेंगे, फिर दूसरा का करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि सत्यापित कैसे करना होता है। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, 4x² माइनस 2x प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, ये हमारा दिया गया। कहा गया है इसमें कि जो शून्यक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करें। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब हमें करना क्या, हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए। गुणांक तो हम बाद में निकाल लेंगे, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें पता ही एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का और अचर पद क्या होगा। पहले हम ज्ञात करेंगे शून्य। शून्य कैसे ज्ञात करना होता है बच्चा, जो भी हमें क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है, उसको हम रखेंगे 0 के बराबर, और उससे हम सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। मैं नहीं करूंगा, अभी तुम लोग ट्राई करोगे और मुझे बताओगे इसके शून्य क्या है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो और बताओ इसके शून्य क्या है। राष्ट्र बच्चा, क्या शून्य आते हैं इसके, जल्दी से मुझे बताओ। गुड इवनिंग कंचल। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग। राइट बच्चा, कुछ नहीं करना। मैं लास्ट क्लास में ही करा था हमने, कोई बात नहीं बच्चे, राइट।
हमें इसको मध्य पद विभाजन विधि से करना है। ए सी की वैल्यू निकालो, गुणा करो, उसको ऐसे तोड़ो दो संख्याओं में कि बी के बराबर आ जाए, फिर उससे हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, दोनों को बराबर 0 रख के एक्स का मान निकालेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, मैं 2 मिनट का टाइम और भी दे रही हूँ तुम्हें, जल्दी से शून्यक निकालो। शून्यक निकालना आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2.2 है, 2.1 है, बेसिकली शून्यक की बात करी जा रही है। पहले मैं ग्राफ से देखा था, अभी यहाँ पर भी आपको शून्यक निकालना आना चाहिए, तभी ही हम उसको सत्यापित कर सकते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बचे, बाकी बचे स्क्रीन दिख रही है आपको? क्यों बच्चे, बाकी बच्चों को दिख रही है या नहीं दिख रही है? ओके ओके, बच्चा फिर मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, शायद नेट का दिक्कत होएगा। हाँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बच्चे, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। मैं तुम लोगों को टाइम दे रही थी कि तुम लोग सॉल्व कर लो इसको। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से देखेंगे, फिर मैं आपको इसको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको जो भी हमें बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और सी का गुणा करना होता है, तो ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -2। तो बेसिकली हमें दो संख्या चाहिए होती है जिनको अगर हम जोड़ें तो -2 आ जाए। तो ठीक तो है, ये -8 आएगा, इसको हमें दो संख्याओं में तोड़ना है, जिसको जोड़े तो -2 आए, तो ठीक है। एक हम क्या ले लेते हैं -4, दूसरा हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ोगे आपका क्या आ जाएगा, आपका -2 आ जाएगा। तो हम यही करेंगे यहाँ पर भी, कि हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4x² और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4x प्लस का 2x और -2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दो अलग पद है, ये अलग पद है, इन दोनों में कॉमन लोगे तो 4 और x कॉमन आएगा। ठीक, तो 4 और x कॉमन आ गया, ये कितना हो जाएगा x। और जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन आता है तो आपका क्या बचता है, 1 बचता है, या फिर आप कह लो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1। अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज? क्यों बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी बच्चे दो, दोनों आ रहा है तुमको? ओके बच्चा, अब जिसको सुनाई दे रहा है बच्चे, आप एक काम करो, आप रिज्वाइन कर लो, और जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो रिज्वाइन कर लो। और एक सेकंड मैं मैसेज कर देती हूँ जिसको नहीं सुनाई दे रही मेरी वॉइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, इसमें कॉमन लोगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x-1। तो अभी दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों पद है, इनमें क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा ये 4x प्लस। अब यहाँ से हमें कैसे सॉल्व करना बचा,
कहा गया है दोनों का योग जो है वो क्या है, दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका क्या मतलब हो, या तो पहली वाली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी वाली संख्या 0 होगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तभी ही 0 आता है गुणनफल, अदरवाइज नहीं आता। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1, क्योंकि ये माइनस का दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसमें है, गुणा में, तो ये किसका हो जाएगा, ये भाग का हो जाएगा। तो कितना है, -1/2। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये दो चीजें आई, x बराबर 1 और x बराबर -1/2, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपके x की वैल्यूज आई हैं, या आप कह सकते हो शून्य का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, शून्यक निकाल लेते हैं। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे कि इनमें शून्यकों का योग और गुणनफल निकालें। पहले योग निकाल लेते हैं, फिर गुणनफल निकाल। योग निकालोगे बच्चा तो 1, योग करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ये अभी एक में से आधा जाएगा, क्या बचेगा, आधा बचेगा। चाहोगे तो ट्राई भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पर ये 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा। अभी हम गुणा की बात करें बच्चे कि शून्यकों का गुणनफल, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1 गुणा -1/2, तो -1/2 आया। ये हमने क्या निकाला, हमें शून्यकों की सहायता से हमने गुणनफल और योगफल निकाला। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये गुणांकों से कैसे रिलेट कर रहा है। तो गुणांक है क्या बच्चे, यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, ए बी सी की जो वैल्यू थी वही तो गुणांक थे। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 4 थी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, और सी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी माइनस का। अब इससे अगर हम रिलेट करें, कैसे भी रिलेट करें, तो आप क्या कह सकते हो कि शून्यकों का जो योग होगा, योगफल होगा, वो किस तरह से रिलेट हो रहा है इनसे, इनसे देखो कैसे 1/2 आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो आपका -2 है, ठीक है, बटे 4, इसको अगर हम माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। मीन्स -b/a की जो वैल्यू है वो शून्यकों की योगफल के बराबर होती है। मीन्स जो आपके क्या है, गुणांक है, किस किस का गुणांक है, -x का गुणांक जो है बटे x² का जो गुणांक है, उनको अगर हम देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, गुणा शून्यकों के योगफल के। तो हमें यही तो करना था, दोनों में संबंधी तो सत्यापित करने थे। तो हमने क्या कहा कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो -x के गुणांक और बटे पर x² के गुणांक के बराबर होता है, मतलब -b/a के बराबर होता है। हमने वो प्रूव कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ये जो है वो कैसे आ सकता है, जो आपका गुणनफल है वो कैसे आ सकता है, c/a के फॉर्म में आ सकता है। मीन्स -2 और 4, मीन्स 1/2 के रूप में आ सकता, मतलब 1/2 आ सकता है ना बच्चा, इस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखा कि हमारा जो हमारा क्या है बच्चे, जो हमारा गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, अचर पद, जो -2 है, c है यहाँ पर, ये अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो हम जब भी प्रूव करना चाहेंगे, इसके संबंधों के बारे में बात करेंगे, तो हमें यही करना पड़ता है कि हम शून्यक निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं और गुणनफल निकालते हैं, और योगफल और गुणनफल को हम गुणांकों से रिलेट करते हैं, उसके रेशियो के बराबर प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पर देख भी लिया कि जो आपका शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a अचर पद डिवाइड बाय x² का गुणांक। समझ आया बच्चा कैसे करना है, शून्यक निकालो, योगफल निकालो, गुणनफल निकालो, उनको बराबर या रिलेट करके लिख देंगे गुणांकों के। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संबंध सत्यापित करना कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, उसको ट्राई करो, अपना कैमरा ऑन करा के दिखा देना पूरा, या फिर आप मुझे ये बता देना कि आपका शून्यकों का गुणनफल, योगफल और शून्यक क्या आ रहा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर हम आपको।
एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। चलो क्वेश्चन वही है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कर। मैं आपको प्रॉपर लाइक 4-5 मिनट देती हूँ, आराम से ट्राई करो, पूरा करके आप अपना कॉपी दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, या फिर आप इसके शून्यक बता देना क्या है उनका योग और उनका वो बता देना। हाँ हाँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, मैं आपको 1.5 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता दूँ। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके चलो देखते हैं क्या होएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि देखो यहाँ कुछ और नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। जहाँ कोई भी आपका क्या नहीं होता, जहाँ पर कोई भी आपके गुणांक नहीं होते वह 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और जहाँ पर पूरा पद ही नहीं होता बच्चा वहां पर गुणांक क्या होता है 0 होता है। तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा 12। अभी ए और सी का गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 को इस तरह तोड़ के लिखना है कि 7 है। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2 और 12 गुणा 1। और तो कोई तरीका है नहीं, इसको जोड़ोगे 8 आएगा, इसको जोड़ोगे 13 आएगा। तो यही एक तरीका है आपका क्या,
कि अगर हम इसको 3 और 4 ले तो वही ले लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन है x, कितना हो जाएगा x प्लस 4। इसमें क्या कॉमन है प्लस का 3, कितना हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि देखो ये 12 क्या होता है 4 गुणा 3 होता है, तो ये आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है बचा x प्लस 4 कॉमन, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब वही आपको देना है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों में एक संख्या तो 0 होगी ही। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे दो शून्य आ गए जो कि आपका क्या है -4 और -3। अब बात करते हैं इनके गुणनफल और उसका 1 सेकेंड, शून्यकों के योगफल और गुणनफल का। 1 सेकेंड बचा, योगफल और शून्यकों के गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चा, ये जोड़ोगे दोनों माइनस की संख्या है, माइनस का 7 आएगा और गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का मतलब प्लस का 12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ए बी सी की वो याद करो क्या थी 1, 7 और 12। तो अभी हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैसे रिलेट कर सकता है, ये सीधा सीधा 7 या 7/1 ही तो है। तो अगर हम b के लिए देखें तो बस हमें माइनस करना है, अगर b बराबर 7 है तो माइनस b बराबर क्या हो जाएगा -7। तो ये जो -7 है वो किसकी वैल्यू है -b की वैल्यू है, और a की, हाँ बच्चा मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ, ये पहले सुन लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो गया -x का गुणांक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है 12/1, तो ये 12 है क्या सी, एक क्या है ए है, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह हमें क्या करना होता है, इस तरह हमें प्रूव करना होता है। मैं पहले से बता देती हूँ कि जब भी हमारा सत्यापित करने का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर रख देंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए और सी का गुणा करके उसको ऐसे तोड़ेंगे कि वो बी के बराबर, दो संख्या हो जो कि बी के बराबर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने 4 और 3 लिया, दोनों को तोड़ा 7 आ गया। ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 7 की जगह पर 4x प्लस 3x लिख दिया, क्योंकि हमें टोटल तो 7x चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों वाले पदों में x कॉमन ले लेंगे, दूसरे दोनों पदों में x 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 दोनों में बन गया, वो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। अब दोनों का ही गुणनफल कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या बचा, या तो पहली वाली संख्या 0 होगी या दूसरी, क्योंकि गुणनफल तभी ही 0 आ सकता है जब दोनों संख्याओं में से एक या फिर दोनों संख्याएं 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हमने वही करा, x इज इक्वल टू कितना आ गया -4 और x इज इक्वल टू -3। अब ये हमारे क्या है शून्य, तो शून्यकों का हमने योगफल किया, गुणनफल किया, और हमारा क्या आ गया बचा, हमारा -7 और प्लस का 12। अब हम इसको गुणांकों से रिलेट करेंगे, तो एबीसी की वैल्यू दी गई थी 1, 7, 12। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने देखा -7 का मतलब -b और 1 का मतलब 1। तो यह कैसे रिलेट हो रहा है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। सेम हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल का, तो वो क्या हो जाएगा c/1 मीन्स अचर पद और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो इस तरह हमें प्रूव करना होता है। समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई डाउट है, वरना हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था किस तरह से आता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा और आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपको द्विघात समीकरण बताना है। तो हमारा क्या होता है बच्चा, हमको
इस तरह से लिखना होता है। अगर हमसे समीकरण पूछा गया है तो हम बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण वही होता है ना बच्चा जहां पर बराबर का चिन्ह आता है, दो व्यंजकों को बराबर से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हमसे बहुपद पूछा गया है तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतना ही हम करेंगे कि हमें बहुपद पूछना है तो बराबर 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें अगर समीकरण लिखना है तो बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण तभी ही हो सकता है जब दो व्यंजकों में आपका क्या हो, आपको 0 के बराबर दो व्यंजक बराबर के चिन्ह से जुड़े हो। ठीक है, तो बच्चा हमें बस कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि हमको क्या क्या दिया रहेगा, हमको शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और द्विघात बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, उसी का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल जो भी किसका होगा, शून्यकों का योगफल बट गुणा में एक्स और प्लस में गुणनफल। बचा ध्यान रखेंगे जहां पर हम शून्यकों का योगफल लिखते हैं वहां पर माइनस का चिन्ह आता है, और जहां पर हम गुणनफल लिखते हैं वहां पर क्या आता है, वहां पर प्लस का चिन्ह आता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से याद रखेंगे। और हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर गुणनफल कितना दिया गया है, सॉरी योगफल। देखो इसको एक और चीज देखना, योगफल तथा गुणनफल देने का मतलब क्या होता है कि गुणनफल आपका बाद में दिया जाएगा, योगफल पहले। तो जो पहले आ रहा है वो पहले दिया जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में दिया जाएगा। मतलब योगफल कितना आएगा 1 और गुणनफल कितना आ जाएगा 1, पहले वाला 1 योगफल, दूसरा वाला 1 गुणनफल। तो यहाँ पर वही करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 गुणा एक्स और ये कितना हो जाएगा 1। तो बचा जब हम किसी भी संख्या का गुणा 1 से करते हैं तो वो वही रहता है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा कि नहीं किस तरह करना है? अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अब ये जल्दी से बता दो बच्चे, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम एक बार नीचे वाला समझा दो। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो जब भी हमें क्या करना होता है, बहुपद ज्ञात करना होता है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल। तो हमें क्या दिया था, योगफल 1 दिया था, गुणनफल भी 1 दिया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आती है, तो हमने 1 का गुणा एक्स में करा तो एक्स ही आया। ठीक, प्लस का 1। मैम इसमें एक एक्स कैसे आया? बच्चा ऊपर दिया है ना, अच्छा देखो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चा, एक और एक, गुणनफल भी 1 दे रखा है और योगफल भी 1 दे रखा, तो हम दोनों जगह 1 रखा। ओके, बाकी बच्चे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके चलो ये वाला ट्राई कर, ये वाला ट्राई करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे फिर हम। अच्छा ट्राई करो, बताओ इसका द्विघात बहुपद क्या आएगा। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपका फॉर्मूला क्या लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल।
अभी ट्राई करो और जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। बच्चा ट्राई करो जल्दी से, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी। कुछ भी नहीं करना है, योगफल गुणनफल को रखना है, वो बस नॉर्मल हल्का सा सॉल्व करना है बस। ओके बच्चा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जीरो को चाहे किसी से माइनस कर रहे हो चाहे किसी से प्लस कर रहे हो, वो कुछ फर्क तो करता नहीं है, इसलिए कभी भी अगर पद में जीरो आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके बच्चे, ठीक है। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे वरना फिर मैं आपको आंसर बता दूँ। ओके चलो, देखो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है, जीरो शून्य को का योगफल है, जीरो रखेंगे गुणा एक्स प्लस आपका कितना आ जाएगा रूट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -0 + √3, ये ठीक है, लेकिन हमें जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी जीरो रहता है, मतलब एक्स क्यों आएगा बच्चा, एक्स का तो गुणा हो गया ना जीरो से, वो पूरा पद ही हट गया, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं भी प्लस या माइनस कर -0 करते हैं, तो वो कुछ भी असर नहीं पड़ता उसपे, वो बाकी जैसा ही रहता है। ओके चल, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, तुमको याद रखना है। अगर हमारा योगफल कितना हो, योगफल हमारा दिया गया है -10 और गुणनफल दिया गया है 21। चलो ट्राई बचा, हम आपको फिर से 2 मिनट का टाइम देते हैं, आराम से सोच लो, कर लो, समझ लो, फिर हम आपको आंसर।
बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। बच्चा एक्स मिसिंग है ना इसमें। देखो किस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए ना बच्चा, तो बीच वाले पद में एक्स तो आना ही चाहिए। बच्चा आपने बीच वाले पद में एक्स नहीं लगाया, उस वाले पद में एक्स आएगा, बाकी ठीक है आपका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, सिर्फ दो ही तीन बच्चों ने आंसर किया है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। ओके चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणा, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस, बचे जो तुम लोगों ने मेन यहाँ पर नहीं देखा था, काफी बच्चों ने, मतलब जितने बच्चों ने आंसर करा, देखो ये क्या है, ये आपके फॉर्मूले का माइनस है। पहला वाला जो फॉर्मूले का चिन्ह होता है वो माइनस होता है, दूसरा वाला प्लस होता है, तो ये तो फॉर्मूले का है, ये योगफल का है। और एक्स आ जाएगा, यहाँ पर गुणनफल कितना आ जाएगा 21, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चा, ये आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20। तो हमको मैम ये मैंने भी सही ध्यान, किया है। हाँ बच्चा आपने सही किया रहा है। तो देखो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा चिन्ह का भी, कि अगर हमें योगफल या गुणनफल चिन्ह माइनस में दिया गया है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले में वो माइनस दूसरे चिन्ह से गुणा होके चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस का काम ही होता है। देखो माइनस अगर प्लस में गुणा होता है तो वो प्लस बना माइनस बना देता है, अगर माइनस माइनस में गुणा होता है तो प्लस बना देता है। तो जब भी आपको योगफल या गुणनफल माइनस में दिया होगा दैट मीन्स कि आपके चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम पोल में कराते हैं आपको। 1 सेकेंड बच्चे। क्वेश्चन वही है, द्विघात बहुपद आपको बताना है। जब योगफल कितना दिया गया है, योगफल दिया गया है 15, गुणनफल दिया गया है माइनस -25। चलो ट्राई करो। मैम ये -25 है क्या? हाँ बच्चा -25 है वो। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमें फॉर्मूला देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल मतलब 15x प्लस गुणनफल माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर दोनों साइड माइनस आएगा, 15x माइनस 25। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल में करें। मैम यहाँ पर गुना में बस माइनस क्या है, एक्स आएगा क्या मैम? नहीं नहीं, सब में गुणनफल में नहीं आता बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना बच्चा, सी में कहाँ ही एक्स रहता है, बी में रहता है ना बीच वाले पद में। फिर का एक्स लिखा टू, फिर आपने गुणनफल लिखा। नहीं नहीं बच्चा, योगफल लिखा फिर मैंने, फिर गुणनफल बाद में। ठीक है, तो योगफल में एक्स आता है, गुणनफल में नहीं आता। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको द्विघात बहुपद बताना है। अगर शून्यकों का योगफल जो है वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 15, और गुणनफल दिया गया है। चलिए इसका आंसर आपको करना है 4। बच्चा ध्यान से करो, फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्या प्लस में क्या माइनस में दिया गया है ये ध्यान दो, कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है, छोटी छोटी चीजें ध्यान दोगे बच्चे तो सही। 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, मैम काउंट। विजिबल कर दो। ओके 1 सेकेंड बच्चा, फुल विजिबल नहीं हो रहा, अभी देखो अभी दिख रहा है बच्चा, आंसर सबको करना है, जल्दी से ट्राई करो। ओके 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काम करना स्टार्ट। चलिए 5 4 3 2 और 1।
11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा आपका एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा? गुणनफल। ठीक है, तो एक्स अपनी जगह ठीक है, योगफल कितना है? 15, एक्स हो जाएगा यहाँ पर गुणनफल कितना है? 56। तो बस ये हमें करना था। आंसर क्या होता? सी होता। ए और बी क्यों होगा? हमें कहीं भी माइनस नहीं दे रखा है। तो फॉर्मूले में पहला वाला माइनस होता है, दूसरा वाला प्लस होता है। ठीक है, तो हमें जब तक योगफल और क्या होता है? माइनस होता है बच्चा, योगफल में माइनस होता है, गुणनफल में प्लस होता है, फॉर्मूले में। ठीक है, और अगर हमें योगफल और गुणनफल में माइनस दे रखा तभी ही ये चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर तो हमें प्लस में ही दे रखा था, मतलब दोनों में ही चिन्ह नहीं दे रखा माइनस का, तो क्यों ये बदलेगा? ओके, चल एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा, फिर कुछ और क्वेश्चन स्कूल में करेंगे। 1 सेकेंड। यहाँ पर वही करना है आपको, द्विघात बहुपद बताना है अगर योगफल 0 हो और गुणनफल वो आपका -13, मतलब √13। चलो आंसर करेंगे बच्चा, स्कूल में ही करना है इसको भी। जस्ट 1 सेकेंड। बच्चा इतने जल्दी नहीं आंसर करने की, टेक क्यों टाइम, इतना जल्दी क्यों आंसर कर? तो फॉर्मूला लिखा करो पहले, फिर ही आंसर करने की सोचा करो। एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी एक ही बच्चे का सही है। बच्चा चिन्ह पर ध्यान दो, क्या चिन्ह थे? कितनों का सही मैम? एक बच्चे का बच्चा, अभी भी एक बच्चे का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चा जल्दी आंसर करो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ कि क्या होगा। ओके, 5 4 3 2 1। यहाँ पर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा योगफल गुणा एक्स और प्लस गुणनफल। गुणनफल में प्लस आता है बच्चा, माइनस नहीं आता। मैं रिपीट कर रही हूँ, गुणनफल में प्लस आता है। तो अभी देखो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -0 + 13। अभी ये 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, 0 को प्लस करो माइनस करो सब वही आएगा। तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस √30। ओके, हाँ ये आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा।
सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम, बस कर लो उसको। कोई लास्ट नहीं करेगा बच्चा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले पे ध्यान दो बच्चा, फॉर्मूला लिखा करो पहले, फिर आंसर दिया करो तो करेक्ट होएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करो जिसने नहीं किया है। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है, वेरी गुड बच्चा। देखते हैं इसका आंसर क्या होएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस पहले होता है योगफल में, योगफल तो माइनस का है नहीं, चिन्ह बदलेगा नहीं, और गुणनफल प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जस्ट वन सेकेंड। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं आंसर किया है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1।
8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर होएगा। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, तो बस हो गया ना, ये तो 0 हो गया, ये प्लस हो गया, 0 लिखने की तो जरूरत होती नहीं है। तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो आंसर ये होएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चा।